नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है साफ़ सफाई से। और मैंने आपको बताया था कि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने अपना किचन यहाँ पे सेट कर लिया है। और जब से स्कूल बंद है ना, तब से मैं दोनों टाइम यहीं पर खाना बनाती हूँ। इंडक्शन यहाँ पर नहीं लग पाया है, तो जो भी काम इंडक्शन पर करना होता है वो मैं अंदर करती हूँ। और बाकी गैस मैंने यहीं रखी है, तो अगर लाइट नहीं रहती तो मैं यहीं पर अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है, इसके बाद गैस साफ़ कर लूँगी। और काम थोड़ा सा बढ़ तो जाता है, ये अंदर साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ भी सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर फ़र्श नहीं है, नीचे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंदगी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडक रहती है, ठंडा रहता है यहाँ पे मौसम। चारों तरफ खुला हुआ है, हवा आती है, तो बहुत ज़्यादा आराम रहता है यहाँ पे। और इसलिए गर्मी में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और आपने देखा कि किस तरीके से मेरे गार्डन में प्यारी प्यारी भिंडी के फूल और बैगन के फूल लगे हुए हैं। मुझे बैगन और भिंडी से ज़्यादा उनके फूल ही अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। तो मैंने आपको दिखाया। और देखिए, ये है लौकी। लौकी का फूल जो होता है सफ़ेद होता है, तो ये छोटी सी लौकी जो है वो इसमें निकल रही है। और लौकी इस समय मैंने आपको बताया था ना कि फलना बंद हो गई थी, लेकिन ये तरोई है, देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो सब्जी हमारे यहाँ 10-15 दिनों से ख़रीद करके नहीं आई है। सुबह शाम में दो चार करके कोई ना कोई सब्ज़ी निकल ही आती है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है ना कि हम बदल के सब्ज़ी खा सकते हैं। मतलब कभी तरोई मिल गया, कभी भिंडी, कभी बैगन, कभी लौकी। और लौकी भी इसमें फलने लगी है। और यहाँ पे ये गेहूँ थोड़ा सा रखा हुआ था, और गेहूँ ये था जैसे मैंने कि गेहूँ साफ़ करके रखा था, उसा लिया था, तो उसमें से ये जो बचा हुआ गेहूँ निकला हुआ था, तो कबाड़ में ऐसे यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ, तो इससे सामान मिल जाता है। दुकान में ले जाके दे दो तो कोई ना कोई सामान मिल जाता है, नहीं तो ये यहाँ वहाँ पड़ा रहता है और इसको चूहे खाते। और उसके बाद मैं 1 कप चाय पी लूँगी, तो थोड़ा सा ना थकान जो है सुबह सुबह की वो उतर जाएगी। और इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरी आदत है, मैं सुबह नहाने से पहले 1 कप चाय पीती हूँ। और यहाँ पर मेरा मन था कि मैं आराम से बैठ करके थोड़ा 1 कप चाय पी लूँ। उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ। और नाश्ते में आज बना है आलू और चना। तो आज मैंने आलू ना काट करके ही छौंक दिया था। और 3 लोग काम पर हैं, तो 3 लोगों को यहाँ पर दे दिया जाता है। बाकी 2-3 लोग जो खेत में होते हैं उनके लिए बिस्किट वगैरह या फिर जो भी है वो भेज दिया जाता है। और आज हमारे प्रखर फिर से लगे हुए हैं, कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, नई इन्वेंशन में लगे हुए हैं। तो देखिए इसका क्या बनता है। ये थर्माकोल इन्होंने लिया है, एक बैटरी लेकर के आए थे, मोटर है, टेप, जो भी सामान है ये अपना लिए हैं। और देखिए आज ये जो है भारत देश को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, लगे हुए हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो इसका ये सब काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं इसको रोक भी नहीं पाती हूँ। इसका मन बहुत लगता है इन सब कामों में। ये पता नहीं क्या यहाँ से वहाँ चीज़ें निकालता रहता है, तोड़ फोड़ के इकट्ठा करता है, और पता नहीं क्या क्या बनाता है। एक दिन इसने लाइट बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था। आज देखिए इसने क्या किया है। वैसे तो ये इसने खुद से ही किया, ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है। देखिए इसने बैटरी मोटर जो भी लगाया है, तो पानी में ये ना चलने लगा है, देखिए किस तरीके से चल रहा है। और मुझे इसके लिए बहुत चिंता होती है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत सपने देखे हैं। मैं हमेशा ही जब छोटा था ना, तभी से मैं ये सोचती थी कि ये पढ़ लिख के अच्छा बने, कुछ अच्छी सी जॉब करे, कुछ बढ़िया करे। लेकिन अब इस तरीके से ना इसको देख करके मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई में ये बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती भले ही इसको बैठा दिया जाए, पर इसका मन नहीं लगता पढ़ने लिखने में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या करूं इसका मन लगे पढ़ने में। इसके पास दिमाग है, लेकिन उसका इस्तेमाल ये पढ़ाई में नहीं करता है। पता नहीं इन सब कामों में इसका क्या फ्यूचर है, ये क्या कर पाएगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं इसको रोकूंगी नहीं,
अगर ये चाहता है कि ये सब करे तो ठीक है, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सपने पूरा करने के लिए बच्चों को दाँव पे लगाएं। तो मैं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अगर इसका मन इन सब कामों में लगता है तो ये बेशक करे। और इसकी पढ़ाई के पीछे बहुत कुछ हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। मैं इसके साथ एक टाइम ऐसा था कि सुबह 5 बजे ही इसको मैं उठा करके बैठा देती थी। पूरे 24 घंटे इसके साथ लगी रहती थी। इसका खाना पीना सारा मतलब एकदम टाइम पर करना। इसको मैं एकदम से डिसिप्लिन बनाना चाहती थी। इसका पूरा रूटीन मैंने सेट किया था। लेकिन इस समय कम से कम 4-5 महीनों से मैं इस पर कोई प्रेशर नहीं डालती हूँ। अगर इसको ज़्यादा प्रेशर करो तो ये बीमार हो जाता है, पता नहीं क्या सोच लेता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब ये सब काम ये करता है तो बड़ी खुशी से करता है, इसको इतना अच्छा लगता है, बड़े मन से करता है। देखिए कैसे काट रहा है, क्या बना रहा है ये। तो ये सुबह उठते ही लग गया था। इसने अपना होमवर्क पूरा किया और बस लग गया। तो मैंने भी नहीं रोका, मैंने कहा ठीक है कर लो जो तुम्हें सही लगे। और फ़िलहाल ये इसकी खेलने का टाइम है तो मैंने कहा ठीक है, खेलने के टाइम पे जो तुम्हें समझ में आए कर लो और बाकी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो। तो दुख तो बहुत होता है कि बच्चे जब अपनी सोची हुई प्लानिंग पर ना चलें और जो भी हमने सोचा है अब ये उस हिसाब से जब बच्चे नहीं ढलते हैं तो अपने आप को समझाने में वक्त तो लगता ही है। लेकिन ठीक है, मैंने भी अपने आप को समझा लिया है कि इसका जो मन करेगा ये वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसका जो मन है ना वो पढ़ने में लगने लगे। अगर इसका मन पढ़ने में लगे ना तो ये बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसके पास दिमाग है, इसका दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन इसका मन ही नहीं लगता। तो यहाँ पर इसने जो है खुद से ही ये सब क्या जोड़ तोड़ किया है और उसके बाद मैंने आपको दिखाया ही कि किस तरीके से इसने बनाया। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इतना टाइम हो गया है यहाँ यूट्यूब पर, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे व्यूज़ भी नहीं आते हैं और बहुत ग्रोथ जो है ना मेरी बहुत कम हो रही है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि और आप लोग प्रे करिए कि ये जो कुछ भी करे कम से कम अपने पैरों पर खड़ा हो सके और एक अच्छा इंसान बने। तो चलिए लेते हैं आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।